तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग सीएसएस स्टार्ट करने वाले हैं। ये बिल्कुल नया तरीके से करेंगे, जैसे प्रीवियस वीडियो थी उसकी तरह नहीं। प्रॉपर प्रेजेंटेशन, प्रॉपर मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। पहले से काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड है। ठीक है, तो सीएसएस के बारे में पढ़ते हैं। सीएसएस होती क्या है? तो सीएसएस कास्केडिंग स्टाइल शीट को कहती हैं। ठीक है, ये किस लिए होती है? ये इन्हेंस करने के लिए होती है, हमारी एचटीएमएल की प्रेजेंटेशन, जो हमारी वेब प्रेजेंटेशन है उसको इन्हेंस करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं सिंटेक्स ऑफ सीएसएस कोड। ठीक है, तो सीएसएस कोड एक्चुअली में तीन टाइप के होते हैं: इंटरनल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस और इनलाइन सीएसएस। ठीक है, उस ये आपको मैंने बेसिक बताया कि सीएसएस कितने टाइप की होती हैं। अब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो जो स्ट्रक्चर होता है सीएसएस का, उसको हम लोग सिलेक्टर से डिक्लेयर करते हैं। सिलेक्टर वो एलिमेंट होता है जिससे हमें काम करना है, जिसमें हमें काम करना है। उसके बाद हम लोग उसमें करली ब्रेसेस लगाते हैं। उसके अंदर जो भी हमें चीज़ें चाहिए, कि मुझे जैसे इमेजिन करिए कि मुझे एक एलिमेंट लेना है H1, और फिर मैंने उसको करली ब्रेसेस खोले और उसके अंदर मैंने उसकी प्रॉपर्टीज लिखना स्टार्ट कर दी कि मुझे इसका कलर ये चाहिए, मुझे इसका साइज ये चाहिए, मुझे इसका फॉन्ट ये चाहिए। ठीक है, उसका डिक्लेरेशन आता है। डिक्लेरेशन जो प्रॉपर्टी होती है, ये अपन लोग यूज करते हैं फॉर सेलेक्टर्स। और इसको हम लोग, जैसे हमने की प्रॉपर्टी बोला कि ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, और प्रॉपर्टी जैसे मैंने बोला कि कलर तुम्हारा कलर, ठीक है। अब कंप्यूटर को पता चल गया कलर है, लेकिन कलर की कलर को, और जो एक्चुअल कलर, जैसे मैंने कलर लिखा COLOUR कलर, और फिर मैंने उसका कलर दे दिया RED रेड। अब कंप्यूटर को पता कैसे चलेगा कि ये इसकी प्रॉपर्टी है? तो उसको अपन को सेपरेट आउट करना पड़ेगा। जैसे हम लोग जीमेल में, जैसे हम लोग ईमेल में @ से सेपरेट करते हैं एक्सटेंशन को, वैसे ही इसके अंदर हम लोग कॉलन से सेपरेट करते हैं। कॉलन कुछ इस प्रकार से होता है, अब यहाँ पे देख लो मेरे माउस पॉइंटर को। उसके बाद हम कमेंट्स पढ़ते हैं। कमेंट्स क्या होता है? ये आउटपुट को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता है CSS HTML में। और HTML में भी आपको पता है कि हमारे पास कमेंट्स होते हैं। कमेंट्स क्या काम करते हैं? कमेंट्स ये काम करते हैं कि ये हमें फ्यूचर के लिए इंडिकेशन देते हैं कि जैसे आज मैंने, मेरा ये सपना है कि मेरा मतलब मैंने यहाँ पे इमेजिन ये किया है कि मुझे ये करना है। ठीक है, मुझे ये यहाँ पे करना है, तो मैंने लिख दिया कि कमेंट में कि मुझे यहाँ पे करना है। अब मैं अगली बार आऊँ या 2 महीने बाद या 3 महीने में, मैंने उसको पढ़ा और फिर मुझे आइडिया लग गया कि मैं उस टाइम क्या सोच रहा था और मैंने क्या किया है यहाँ पे, या फिर मैंने किसी किसी कलीग को दिया है, अपने किसी फ्रेंड को दिया है सेम कोड, मैंने उसके अंदर कमेंट्स लगा दिए, तो वो समझ जाएगा कि अच्छा ये चाह रहा था, इसलिए इसने ये किया हुआ है। ठीक है, वरना थोड़ी सी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सिलेक्टर्स। जो मैंने पहले बताया था सिलेक्टर्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले आता है एलिमेंट सेलेक्टर। ठीक है, एलिमेंट सेलेक्टर हमारे डायरेक्टली एलिमेंट्स की तरफ आ जाते हैं, मतलब टेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। जैसे कि H1 हो गया, H2 हो गया, बॉडी हो गया, पैराग्राफ हो गया। ठीक है, इटैलिक हो गया, बोल्ड हो गया, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आईडी सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर एक सिंपल सी बात बताता हूँ, आपके आईडी कार्ड जैसी होती है, जो कि सिर्फ एक ही होता है, और वो भी सिर्फ एक ही एलिमेंट को दिया जाता है। जैसे कि अगर मेरे पे 5 से 6 पैराग्राफ के टैग्स हैं, 5 से 6 पैराग्राफ हैं, तो मैं सब में एक सिंगल आईडी यूज नहीं कर सकता, मुझे सबको अलग अलग आईडी देनी पड़ेगी। जैसे मैंने पहले को एक आईडी दी कि पैराग्राफ 1, ठीक है, दूसरे को एक आईडी दूंगा पैराग्राफ 2। अगर मैं उसमें पैराग्राफ 1 बताऊंगा तो वहां पे हमें एरर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं क्लास सेलेक्टर के बारे में। क्लास सेलेक्टर क्या होता है? जैसे आपको पता है कि हम बहुत सारी मल्टीपल लोग, बहुत सारे लोग जिनके पास डिफरेंट आईडी कार्ड्स होते हैं, सब एक क्लास में बैठते हैं, वैसे ही क्लास सिलेक्टर होता है। इसके अंदर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं एक पैराग्राफ लिया, मैंने उसकी आईडी इमेजिन करिए पैराग्राफ 1 थी, उसे मैंने एक क्लास में लिख दिया, जो कि जिस क्लास का नाम था पैराग्राफ क्लासेस। ठीक है, इमेजिन करिए, कुछ भी दे सकते हैं हम लोग, सिंगल सिंगल लेटर का भी नेम दे सकते हैं। मैंने इमेजिन करिए उसका नाम दिया था पैराग्राफ क्लासेस। मैंने उसके अंदर उसको फीड कर दिया। फिर मैंने पैराग्राफ 2 जो था, जो मेरी जिसकी आईडी पैराग्राफ 2 थी, मैंने उसको भी एक सेम क्लास के अंदर डाल दिया। पैराग्राफ 3 को भी सेम क्लास के अंदर डाल दिया। इवन मैं चाहूँ तो पैराग्राफ के अलावा भी किसी और चीज को डाल सकता हूँ। मैं चाहूँ कि मैं H2 को डाल दूँ तो मैं वो भी डाल सकता हूँ, मैं H3 को भी डाल सकता हूँ, मैं इटैलिक को भी डाल सकता हूँ, बोल्ड को भी डाल सकता हूँ, मैं डिफ को भी डाल सकता हूँ। डिफ क्या होता है? डिफ हम आगे पढ़ेंगे। डिफ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है CSS के लिए। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं स्टाइलिंग और टेक्स्ट फॉन्ट। हम लोग ये सब कर क्यों रहे हैं, हमें क्या करना है? ठीक है, तो हमें इसको कुछ अपनी जो टेक्स्ट है उस वेब पेज को, उसको थोड़ा सा इनहेंस करना है ना। उसके अंदर कुछ बढ़िया सी डेकोरेशन करनी है, जैसे कि हमारा वो बेटरमेंट लगे, थोड़ा सा बेटर हो जाए। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। जैसे हमारी फॉन्ट की प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉन्ट की प्रॉपर्टीज भी बहुत सारी होती हैं। फॉन्ट कलर होता है, फॉन्ट साइज होता है, फॉन्ट फैमिली होता है, फॉन्ट वेरिएंट होता है,
फॉन्ट वेट होता है, टेक्स्ट डेकोरेशन होती है, टेक्स्ट की भी बहुत प्रॉपर्टी होती है, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट वेट, है ना, ऐसे बहुत कुछ होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एडिंग कलर्स एंड बैकग्राउंड। तो देखो जैसे हम लोग HTML के अंदर बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं, वैसे ही हम लोग CSS के अंदर भी बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर CSS के अंदर हम और वर्सेटाइल होकर, मतलब और ज्यादा अपनी इच्छा से और भी चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर कलर के लिए हेक्साडेसिमल कोड्स और भी बहुत कुछ होता है। ठीक है, उसके बाद बॉक्स मॉडल्स, इसके अंदर बॉक्स मॉडल होते हैं जिसके हिसाब से हम लोग बॉर्डर्स बनाते हैं, पैडिंग्स बनाते हैं, मार्जिन बनाते हैं। इसे थोड़ा सा समझाना ऐसे पॉसिबल आसान नहीं होगा, पर इमेजिन करिए कि आपका जो कंटेंट है, ठीक है, कंटेंट के बाद आपने एक बॉर्डर बनाया, कंटेंट के बाद आपने एक बॉर्डर बनाया, तो कंटेंट और बॉर्डर के बीच की जो स्पेस है उसको हम पैडिंग कहेंगे। और फिर आपने एक और कंटेंट बनाया, उसका बॉर्डर बनाया, दोनों आप समझिए कि एक A4 शीट लिया आपने, उसके ऊपर दो बॉक्सेस बनाए और दोनों बॉक्सेस के अंदर आपने कंटेंट रखा। अब जो कंटेंट और बॉर्डर के बीच की स्पेस है उससे हम लोग पैडिंग कहेंगे, और जो बॉर्डर, जो पैरा आपका जो एक बॉक्स से दोनों बॉक्स के बीच में जो गैप है उससे हम लोग मार्जिन कहेंगे। जो दोनों बॉक्स के बीच में जो स्पेस है उसे हम मार्जिन कहेंगे। ठीक है, इसे हम लोग बॉक्स मॉडल कहते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग इमेजेस की तरीके से किस तरीके से लगाएंगे, पोजीशंस होती हैं, ठीक है, और रिपीटेशन होती है, बहुत कुछ होता है उसमें, हम वो भी करेंगे। ड्रॉप डाउन मेन्यू और फिर रिफ्लेक्स वर्क, ये सब ये हमारी उसका नहीं है। एनिमेशन वगैरह ये हायर क्लासेस के लिए। ठीक है, तो इसी के संग हम लोग अब बढ़ते हैं कोडिंग की तरफ। हाँ, तो अब देखो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो ये है सिंपल सा HTML का वेब पेज। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ने, मैंने सबसे पहली बात बताई थी आप लोगों को, CSS तीन टाइप की होती है, इनलाइन CSS, एक्सटर्नल CSS और इंटरनल CSS। तो सबसे पहली बात हम लोग पढ़ते हैं, व्हाट इज इनलाइन CSS। इनलाइन CSS से स्टार्ट करते हैं। मैंने एक सिंपल सा वेब पेज बनाया हुआ है और उसके अंदर कुछ भी मैंने एक्सेस में कुछ भी नहीं किया। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब जाएंगे H1 टैग के अंदर। ठीक है, H1 टैग के अंदर मैं लिखूंगा स्टाइल। ठीक है, स्टाइल लिखना है। फिर मुझे इसके अंदर क्या चाहिए, मैं इमेजिन करो कि मैं इसकी एक प्रॉपर्टी लेता हूँ, CSS की एक प्रॉपर्टी है कलर। कलर को मैं कुछ भी दे सकता हूँ, मैं काम करता हूँ उसे ग्रीन कलर दे देता हूँ। मैं कंट्रोल S से सेव करूंगा और यहाँ पे मेरा टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। एक मिनट, मैं इसमें यहाँ पे रेड लिख देता हूँ, बिकॉज मुझको रेड कलर चाहिए, तो मैंने लो रेड कर दिया। ठीक है, अब देखो इसके बाद मैं बताऊंगा, थोड़ा सा आपको समझ में हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, पर आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी हमने ये सेट कर दी कि भाई तुम्हारा कलर लाल हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी जैसे मुझे इसकी सेट करनी है कि तुम्हारा जो फॉन्ट का स्टाइल हो वो कर्सिव में हो। ठीक, तुम्हारा जो फॉन्ट का स्टाइल हो वो कर्सिव में हो, अगर मुझे वो सेट करनी है तो मुझे दोनों को अगेन फिर से डिफरेंशिएट करना होगा। तो मैं डिफरेंशिएट दोनों को स्पेस से कर सकता हूँ, या फिर मैं यूज कर सकता हूँ सेमीकोलन। ठीक है, दोनों ऑप्शंस आप यूज कर सकते हो, दोनों ही वैलिड हैं। ठीक है, अब मैंने जैसे कही थी कि मैं इसके कर्सिव में करूंगा, तो फॉन्ट फिर लिखूंगा फैमिली, फॉन्ट फैमिली, और फिर मुझे भी फैमिली में जो चाहिए वो मैं वो लिख दूंगा। तो उसके लिए ऐसे किया मैंने, और इसमें लिख दिया कर्सिव। जैसे मुझे कर्सिव में चाहिए तो मैंने कर्सिव लिख दिया। आपको जो कलर चाहिए, आपको जो चाहिए आप वो लिख सकते हो, देखो कर्सिव में आ गया। ठीक है, ये हो गई हमारी इनलाइन CSS। इनलाइन CSS में होपफुली आप लोग को आ गई होगी, तो अब मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और ये सब कुछ वापस वैसे ही हो जाएगा, हो ही जाएगा। अब हम पढ़ते हैं CSS के बाद इंटरनल CSS पढ़ेंगे। इंटरनल CSS क्या होती है? इंटरनल CSS होती है जो वेब पेज के अंदर ही CSS यूज की गई हो, वेब पेज के अंदर ही CSS यूज करी गई हो। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं फिर आपको आपको शो करता हूँ कोड के साथ, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इमेजिन करिए मैंने, तो इसको मैंने हेड के अंदर ही लगाना है, टाइटल के ऊपर भी लगा सकते हो, टाइटल के बाद भी लगा सकते हो, पर हेड के अंदर होना जरूरी है। स्टाइल लिखा, स्टाइल के अंदर अब मैंने एक सेलेक्टर चूज करूंगा, जो मैंने आपको पहले बताया था कि सिलेक्टर क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग एलिमेंट सेलेक्टर का यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने H1 एलिमेंट को उठा लिया, और H1 एलिमेंट के बाद मैंने बोलता करली ब्रेसेस लगाएंगे, तो करली ब्रेसेस लगा दिए। अब करली ब्रेसेस के अंदर मैंने बोला था प्रॉपर्टी डालेंगे, तो प्रॉपर्टी डालते हैं। जैसे मैंने इसकी प्रॉपर्टी डाल दी, अगेन हम लोग इसमें प्रॉपर्टी में कलर से ही स्टार्ट करते हैं, और मैंने इसको सेमी कोलन से यहाँ से खत्म कर दिया, और मैं कंट्रोल सेव करूंगा, यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे सेमी कोलन रखूँ, देखो कोई दिक्कत इशू नहीं आएगा।
अब इमेजिन करिए, मैंने इसके आगे मुझे एक बॉर्डर डालना है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा आर्ट CSS ग्राउंड लिखा हुआ है, उसके सामने इसके ऊपर एक बॉर्डर आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, बॉर्डर लिखूंगा। बॉर्डर, बॉर्डर अगेन एक और प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है। तो बॉर्डर का सबसे पहले आपने बॉर्डर को लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, बॉर्डर, जो बॉर्डर है उसकी स्टाइल बतानी है। बॉर्डर की स्टाइल बहुत सारी टाइप की होती है। बॉर्डर स्टाइल आपकी हो सकती है सॉलिड, सॉरी, सॉलिड, ठीक है। बॉर्डर होता है सॉलिड, और हाँ, बॉर्डर सॉलिड होता है। और उसके बाद आपको बताना है कि आपको कितना कितना मोटा कितना मोटा बॉर्डर चाहिए। तो मुझे 2 पिक्सल का बॉर्डर चाहिए, इमेजिन करिए। फिर मैं बोल दूंगा मुझे इस कलर का बॉर्डर चाहिए। मैंने कंट्रोल से सेव किया, एंड कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि बस कुछ एरर आ रहा है। 1 मिनट में थोड़ा समझ लूँ। ओके। ओह, तो देखो भाई, मैं आपको बता दूं कि इसमें यही इशू है कि कभी कभी, जैसे मैं HTML, ये क्या हुआ मैं बताता हूँ। तो जो मैंने आपको बोला था कि सेमी कोलन लगाना इज नॉट कंपलसरी, उस वो सिर्फ HTML4 में है। करेंटली हम सब लोग का जो ब्राउजर है वो HTML5 में जा चुका है। इसलिए हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत ये सोचता है कि आप तो HTML5 के हिसाब से लिखोगे, पर आप तो HTML4 के हिसाब से लिख रहे हैं, क्योंकि अपने सिलेबस में HTML4 है। इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप सेमी कोलन तो लगाओ लगाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं अगेन, अब मैं बॉर्डर लिखूंगा और देखना कितना प्यार से आराम से सिंपल तरीके से आ जाएगा। ठीक है, मैंने सबसे पहले बोला था कि आपको बॉर्डर का टाइप लेना है, तो मैंने बॉर्डर ले लिया सॉलिड। फिर उसके बाद मैंने लिख दी उसकी थिकनेस, 2 पिक्सल की चाहिए। फिर मैंने लिख दिया मुझे किस कलर का बॉर्डर चाहिए, मेरे को ब्लैक कलर का बॉर्डर चाहिए, मैंने ब्लैक लिख दिया। खत्म। मैं अगर मैं कुछ नहीं लिखता तो देखो डिफॉल्ट कलर क्या आता, ठीक है। कंट्रोल एस, तो डिफॉल्ट कलर जो एलिमेंट का कलर है वही आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद मैं फिर से इसका कलर मैं इसका कलर कर देता हूँ। अब ठीक है, इसको हम लोग रेडी रहने देते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको बता, थोड़ा इसको मैं मोटा कर देता हूँ, ठीक है। 20 पिक्सल मोटा कर दिया, बिल्कुल एकदम, ठीक है, मोटा कर दिया। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक और बॉर्डर की प्रॉपर्टी, जो कि होती है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस जाऊंगा, इसमें मैं कुछ परसेंटाइल में दे सकता हूँ वैल्यू, या फिर मैं कुछ पिक्सल्स में टर्म्स में दे सकता हूँ। तो आप कहोगे बॉर्डर की रेडियस कैसे हो सकती है, तो रेक्टेंगुलर बॉक्स है। बात बिल्कुल सही है, बॉर्डर की कोई प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, मतलब रेडियस नहीं हो सकता, क्योंकि इसका रेडियस है भी नहीं। अगर आप ध्यान से देखो, जब मैंने एंटर दबाया था तो यहाँ के जो कोने हैं वो श्रिंक आउट हो गए। मैं 1 मिनट के लिए आपको फिर से ये करके दिखा, हटा के ये दिखाता हूँ, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव किया, और ये देखो यहाँ से श्रिंकेज हट गया। और जब मैं इसको यहाँ से कमेंट आउट से हटाऊंगा और फिर सेव करता हूँ, तो देखो आप यहाँ पे देखो ध्यान से बॉर्डर आ गए, ठीक है। अगर मुझे इमेज, तो ये हो गया। अब मैं इसकी वैल्यू परसेंटेज में भी दे सकता हूँ, और इसकी इस तरीके से भी छोड़ सकता हूँ। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इस टेक्स्ट को बीच में लेके आते हैं, ठीक है। बीच में लेके आना अच्छा लगेगा ना, तो ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी बताता हूँ, टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन अगेन एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। किसकी? CSS की टेक्स्ट के लिए। टेक्स्ट अलाइन में आपको एक वैल्यू देनी है। मैंने सेंटर की वैल्यू दे दी, कंट्रोल सेव करूंगा, वो बीच में आ जाएगा, RCSS ग्राउंड, ठीक है। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि ये अकेला अकेला लग रहा, तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा फॉन्ट। अकेला अकेला नहीं लग रहा, मतलब थोड़ा सा जो है, इसकी मुझे फॉन्ट पसंद नहीं आ रहा, तो मैंने कर्सिव लिख दिया और मैंने सेव कर दिया, तो थोड़ा सा ऐसा हो गया। अब मैंने इमेजिन करिए कि मेरे को चाहिए कि यार ये सब कुछ कैपिटल आ गया, मेरे को तो स्मॉल चाहिए था, ये सब कैपिटल नहीं आना चाहिए। गलती से मेरे से सब कैपिटल में आ गया है, मुझे नहीं चाहिए, और मेरे पे भी इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा पूरा प्रोग्राम को फिर से लिखूं, ठीक है। पूरे पूरे प्रोग्राम को फिर से लिखूं, तो अब आप क्या करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारी जो CSS है वो हमें अगेन हेल्प करेगी। CSS बोलती है कि तुम एक काम करो, ऐसे लिखो टेक्स्ट, फिर लिखो ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। इसके बाद आपको पकड़ना है कि मुझे देखो, मैंने सब कुछ मेरा ऑलरेडी कैपिटलाइज है, तो मैं काम करता हूँ सब कुछ लोअर केस में डाल देता हूँ। मैंने लोअर केस लिखा, सेव किया, देखो सब स्मॉल हो गया, ठीक है। ठीक है। फिर एक आता है कैपिटलाइज और एक आता है अपर केस। अगर मैं अपर केस कर दूं तो, अपर केस, अपर केस करूंगा तो क्या होगा, तो कैपिटलाइज फॉर्म में रहेगा। और मैं कर दूं लोअर केस, फिर होता है कैपिटलाइज करके देखते हैं कैपिटलाइज में क्या होगा। कंट्रोल सेव किया, सब कुछ अगेन कैपिटल में हो गया, क्योंकि जो अपना ये है सब कुछ कैपिटल में लिखा है, इसलिए अपन को थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। इसको अगर मैं हटा दूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैं कुछ और तरीके से लिख देता हूँ
कि दिस, नहीं ऐसा नहीं, हम लोग स्मॉल टी से करेंगे, दिस इज आर सी एस एस ग्राउंड। ठीक है, ऐसे लिख दिया हम लोग ने, सी एस एस आर सी एस एस ग्राउंड सेव किया, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख के आ गया। एक मिनट, देखो टैक्स को मैंने यहाँ पे ए मेरा स्मॉल है, वहां ए मेरा कैपिटल हो गया, बिकॉज ऑफ कैपिटलाइज। कैपिटलाइज क्या करता है, फर्स्ट लेटर को वर्ड के कैपिटल में लिख देता है, अपर केस पूरे सेंटेंस को लिखता है, लोअर केस पूरे सेंटेंस को स्मॉल केस में ले आता है। इसके बाद मुझे लगता है ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम लोग एक और टैग के बारे में बात करते हैं, जो कि है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन एक और बढ़िया सा टैग है जिसको आप लोग यूज कर सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया डैशेस, इसको सेव किया और देखता हूँ कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो क्यों नहीं हुआ मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ क्यों नहीं हुआ। सो टेक्स्ट डेकोरेशन बिकॉज डैश इज यहाँ पे सही नहीं बैठ रहा, इसके लिए नहीं। हम अंडरलाइन करके देखते हैं, अंडरलाइन सेव किया तो उसके नीचे अंडरलाइन आ गई। ठीक है, अंडरलाइन है, एक रहता हमारे शायद ओवरलाइन भी रहता है इसमें, एक मिनट में चेक कर ले लीजिए। ओवर, हाँ ओवरलाइन है, ओवरलाइन में क्या होगा, ऊपर आ जाना चाहिए था। एक मिनट, अंडरलाइन है। ठीक है, और भी इसमें बहुत कुछ होता है, हम लोग सब तो कवर करने बैठेंगे, बैठे ही हैं हम, बैठ के सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है, सो टेक्स्ट डेकोरेशन में शायद बॉर्डर के वजह से कुछ इशू आ रहा है, तो वो हम बाद में देखते हैं उसके बाद। ठीक है, ओवर लाइन होता है, एक लाइन थ्रू भी होता है, मैं लाइन थ्रू को दिखा देता हूँ आप लोग को। लाइन थ्रू, उससे क्या होगा, बिल्कुल बीच में से लाइन थ्रू हो जाएगी, काट देगी, ऐसा लगेगा यार ये तो काट दिया है किसी ने। ठीक है, अच्छा नहीं लगा। ठीक है, उसके बाद एक ब्लिंक होता है, नन होता है, ओवरलाइन होता है, अंडरलाइन होता है। ठीक है, HTML4 ये क्योंकि ये काफी कुछ हमारा HTML4 का है, इसलिए काफी कुछ चलता है और काफी कुछ नहीं भी चल पाता है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये तो हो गया, अब मैं आपको बताता हूँ यूनिवर्सल सेलेक्टर के बारे में। व्हाट इज यूनिवर्सल सेलेक्टर? ठीक है, यूनिवर्सल सेलेक्टर मतलब कि पूरे इसका जो पूरे इसको सेलेक्ट कर दे। ठीक है, पूरे इसको सेलेक्ट कर दे कि ये यार, ये जो पूरा मेरा वेब पेज है ना, वो ऊपर से नीचे तक मैं सेलेक्ट कर लूँ। ठीक है, तो मैं किस तरीके से करूंगा, मैं क्या लिखूंगा, यदि यार बॉडी चाहिए, बॉडी, फिर बॉडी के अंदर तो देखो, बॉडी लिख दिया, बॉडी के अंदर बॉडी लिख दिया, हेड लिख दिया, टाइटल लिख दिया, HTML लिख दिया, सब लिख दिया। ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, एक एस्ट्रिस का साइन लगाना है, एस्ट्रिस ये स्टार वाला साइन लगाना है, और इसके बाद आपको कर्ली ब्रेसेस खोलने हैं, और इसके अंदर जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो। जैसे मैंने बोल दिया कि भैया मेरे को पूरे पेज का जो कलर है, वो मेरे को कलर को चाहिए। ठीक है, मेरे को कलर चाहिए ऑरेंज, ऑरेंज। ठीक है, मैंने लिख दिया कलर ऑरेंज चाहिए। तो आपने देखो कोई चेंज नहीं आया, क्यों नहीं आया चेंज, एक मिनट में यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज ऑरेंज कलर। ठीक है, वैसे लिख दिया मैंने, कंट्रोल एस सेव किया, ये ऑरेंज कलर में से आ रहा है। एक मिनट, क्या लिख दिया मैंने, ऑरेंज कलर दिस इज ऑरेंज कलर में सेव करता हूँ, और ये देखो यहाँ पे दिस इज ऑरेंज कलर के फॉर्म में लिख के आ रहा। इसको भी जरा मैं थोड़ा सा कैपिटल में लिख देता हूँ। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, फिर मैं चाह रहा हूँ कि भैया कि पूरे जो उसका है, पूरे इसके अंदर का साइज बड़ा हो जाए, लार्जर हो जाए, कंट्रोल से सेव किया और ये सब मेरा लार्जर हो गया। और फिर मैंने बोला कि अरे यार, जो फॉन्ट चाहिए ना मेरे को, पूरा फॉन्ट चाहिए, फॉन्ट फैमिली उठाएंगे अपन अपन उठाएंगे ये वाला, और कंट्रोल से सेव किया, और ये देखो इस स्टाइल में आ गया। ऑरेंज थोड़ा दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं कोई और कलर यूज कर लेता हूँ। अगर आपको मेरा कोड एडिटर अच्छा लग रहा है ना, तो आप लोग भी ये कोड एडिटर यूज कर सकते हो। ये कोड एडिटर आपको, इस कोड एडिटर का नाम है विजुअल स्टूडियो, नहीं विजुअल स्टूडियो और VS कोड, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसमें बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चल जाती है। ठीक है, दिस इज ऑरेंज कलर, एक मिनट, तो ब्लैक है, मैंने ब्लैक चूज कर लिया है। ब्लैक तो हर पेज में स्टार्ट इनिशियली होता है, इसलिए वो आपको मजा नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, तो इसमें सेव किया और ये नीला हो गया, तो ऐसे ही कलर चेंज होते रहेंगे। अगर मैं इसकी ये जो लैंग्वेज की वजह से अजीब लग रहा है, यहाँ से इसको मैं हटाता हूँ, फॉन्ट को कंट्रोल सेव किया, ओ कुछ चेंज नहीं आया, इसको हटाया, कुछ कोई चेंज नहीं आया। तो देखो अलग अलग टाइप की लैंग्वेज, दिस इज गाइस, देखो यहाँ पे मैंने ये करना सिखा दिया। CSS में हमारे पास ज्यादा टेक्स्ट नहीं है, ज्यादा मटेरियल हमें हमारी बुक के हिसाब से नहीं दिया गया, इसलिए हमारा, हाँ तो गाइस मैंने आपको काफी कुछ बता दिया है CSS के बारे में। अब एक काम करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, अब हम लोग एक्सटर्नल CSS के बारे में जानते हैं। एक्सटर्नल CSS, इनलाइन CSS और इंटरनल CSS की सारी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, एक्सेप्ट बस उसको एप्लीकेबल करने के तरीके अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, मैं इस CSS को यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, कमेंट आउट कर दिया मैंने। अब एक काम करते हैं,
नहीं, कमेंट आउट करने की जरूरत नहीं, इसे हम हटा ही देते हैं, हटा दिया, ठीक है, पूरी तरीके से। अब मैं एक एक्सटर्नल सीएसएस को करता हूँ। एक्सटर्नल सीएसएस का मतलब होता है कि हम लोग जो सीएसएस है सब, एक मिनट बहुत, हाँ, तो इसका मतलब है कि हम लोग मल्टीपल पेजेस के लिए एक ही शीट बनाएंगे, एक अलग शीट बना देते हैं, मतलब कि जो एचटीएमएल का जो पेज की टेक्स्ट फाइल होगी वो अलग होगी, सीएसएस की फाइल एक अलग होगी, ठीक है। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको एक लिंक टैग की जरूरत पड़ेगी। लिंक टैग के अंदर आपको रेफरल टैग लगाना पड़ेगा। रेफरल टैग के अंदर आपको एक रेफरल देना पड़ेगा जो कि स्टाइल शीट डालना है, स्टाइल शीट, ठीक है। उसके बाद आप लोग को स्टाइल शीट की लोकेशन देनी होगी जो कि एचआरएफ होगी, और स्टाइल शीट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने इस लिख दिया स्टाइल डॉट सी एस एस, मैंने इसकी सी एस एस की ये बना के नाम दे दी। इसके अंदर आपको डालना है टाइप, टाइप के अंदर लिख देना है टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट के बाद लिख देना है सी एस एस, ठीक है, और फिर इसको आपको बंद कर देना है, इसको सेव कर देना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करनी है, स्टाइल डॉट सी एस एस, एक मिनट मैंने गलती स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, स्टाइल डॉट सी एस एस, एक्सटेंशन उसका सी एस एस ही रहेगा। इसको सेव किया, और मैं अब आपको बता देता हूँ कि इस तरीके से आपने पूरी उसको लिंक कर दिया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे स्टाइल की जगह स्टाइल वन डॉट सी एस एस लिख दोगे तो ये इस वाली फाइल से नहीं, स्टाइल वन वाली से लिंक होगी, और अगर आपने वो फाइल बनाई नहीं है तो किसी भी चीज़ से लिंक नहीं होगी, ठीक है। अभी ऑटोमेटिकली हो चुकी है, तो मैं इस पे ही सिर्फ काम करूंगा, और आप देखोगे कि जो दूसरा पेज है उस पे भी चेंजेस आएंगे। तो उसको करने के लिए सबसे पहले मैं काम करता हूँ, एक यूनिवर्सल सेलेक्टर, एक काम करता हूँ, पहले कलर ही चेंज कर देता हूँ पूरे पेज का। तो मैंने बॉडी एलिमेंट उठाया, बॉडी एलिमेंट के अंदर, इसके अंदर मुझे कोई स्टाइल डालने की जरूरत नहीं क्योंकि सिर्फ स्टाइल के लिए ही बनाई गई है। मैंने बॉडी डाला, और बॉडी के अंदर मैं लिख दूंगा कि मेरे को चाहिए भैया बैकग्राउंड कलर, मेरे को चाहिए भैया ब्लैक कलर, मेरे को ब्लैक बहुत पसंद है, मैं ब्लैक कलर लिखूंगा। कंट्रोल ऐसे सेव किया, पूरा पेज काला हो चुका है, मेरा टेक्स्ट का कलर भी ब्लैक था, इसी वजह से वो टेक्स्ट भी नहीं दिख रहा। अब मैं काम करता हूँ, यूनिवर्सल सेलेक्टर उठाता हूँ, मैं कहता हूँ कि पेज में जहां पे भी टेक्स्ट हो, पेज में जहां पे भी टेक्स्ट हो उसे कर दो व्हाइट कलर का, ठीक है, वाइट कलर का, प्रॉपर वाइट, ठीक, मैंने लिख दिया, वो कंट्रोल ऐसे सेव होकर यहाँ पे आ चुका है। अब मैंने, जैसे आपको याद है, मैंने यहाँ पे ये किया था, अभी काम करता हूँ क्योंकि मैंने काफी देर से, काफी टाइम से इसमें एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक काम कर रहा हूँ कि मैं आपको आईडी और ये सब क्लासेस का यूज ही नहीं कर रहा हूँ। तो हम एक काम करते हैं, एक पैराग्राफ बनाते हैं, उस पैराग्राफ के अंदर हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे कि दिस इज अ ग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ ऐसे लिख दिया, विथ, एक मिनट, विथ आईडी सिलेक्टर नेम पी आई डी, ऐसे मैं पी आई डी के नाम से उसे थोड़ा सा सेव करूंगा, कुछ भी ऐसा नहीं आया। मैं यहाँ पे कर, आईडी बनाने के लिए आपको जिस भी टैग की आईडी बनानी है, उस टैग के अंदर आपको लिखना होता है एट्रीब्यूट आईडी, और उसको एक वैल्यू दिया, नेम देना होता है। नेम में मैंने पी आई डी नाम रख दिया इसका, ठीक है। मैंने कंट्रोल ऐसे सेव किया, अभी भी कुछ नहीं हुआ। अब मैं सीएसएस में आता हूँ जिससे मैं इस आईडी को के संग छेड़ाछानी कर सकूं। तो मैं इस आईडी के संग कैसे छेड़छानी करूंगा, मैं लगाऊंगा, मैं किसको कैसे पता, मैंने जैसे लिख दिया पी आई डी, ठीक है। अब उसे थोड़ी ना पता कि यार पी आई डी क्या है, वो सोचेगा सारे सारे टैग को ढूंढा उसने, उसने कहा यार ये ऐसा तो कोई टैग है ही नहीं। मैंने कही बात तो सही है, इसको समझाना पड़ेगा कि भैया ये तो सिर्फ उसमें नहीं ढूंढना, अपन को ढूंढना है उनकी आईडीज में। तो हैशटैग लगा दूंगे तो समझ जाएगा कि यार आईडी की बात कर रहा है ये, ठीक है। अब आईडी के अंदर आपको जाना है, और मैंने जैसे इसकी आईडी को दे दिया है एक फॉन्ट साइज की थोड़ा सा बड़ा हो जाए। फॉन्ट में आप लार्ज, लार्जर, मीडियम, स्मॉल, स्मॉलर, एक्स लार्ज, और एक्स स्मॉल और एक्स एक्स लार्ज यूज कर सकते हो, परसेंटेज यूज कर सकते हो, वो पेज के साइज के हिसाब से अपना चेंज कर लेगा। और अगर आप उसमें पिक्सल में दोगे तो वो पिक्सल्स के हिसाब से चेंज कर लेगा। मैंने जैसे एक्स लार्ज कर दिया तो वहां पे वो काफी बड़ा हो टेक्स्ट हो चुका है। अब अगेन हमने बात करी थी ट्रांसफॉर्म की, इन सब चीजों की, तो हम वो इसमें लगा भी सकते हैं। इसके अंदर मैं बॉर्डर लगा देता हूँ पहले, जिस थोड़ा सा हमारा अच्छा लगे। बॉर्डर को मैं, बॉर्डर लिख देता हूँ इसमें, मैं क्या लिख रहा हूँ, हाँ, सो बॉर्डर लिखता हूँ। बॉर्डर को मैं, हम चाहिए सॉलिड नहीं, हम डैश बॉर्डर चाहिए, डैश, डैश्ड बॉर्डर चाहिए हमें। उसका वो चाहिए हमें कम से कम इसको 20 पिक्सल का करके देखते हैं, 20 पिक्सल का, और कलर हमें चाहिए व्हाइट में, ठीक है, जैसे कि थोड़ा दिख जाए।
तो आप देखो डैश 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 में आ गया। अब एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा काफी बड़ा लिख रहा है ये डैश, तो कंट्रोल सेव कर दिया, और ये डैश 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 डैश, अच्छा लग रहा है देखने में, है ना। अब एक काम करते हैं, डैश के अलावा कोई और स्टाइल देखते हैं। तो डैश के अलावा भी बहुत प्रॉपर्टीज हैं। आप डॉटेड यूज कर सकते हो, डॉटेड, डॉटेड यूज करोगे तो डॉटेड के लिए थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर देता हूँ, तो आपको थोड़ा समझ में भी आएगा डॉटेड क्यों कह रहे हैं इसे। इसमें छोटे 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 सर्कल्स का यूज कर रहे हैं, इसलिए डॉटेड है ये। ठीक है। उसके बाद आप सॉलिड यूज करोगे तो बिल्कुल जैसे ओरिजिनली आता है वैसे ही आएगा। और उसके अगर बाद आप नन लिख दोगे तो ये क्या करेगा ना, ये आपको बॉर्डर तो दे देगा, लेकिन वो आपको दिखेगा ही नहीं। ठीक है, थोड़ा सा नहीं दिखेगा, वो आपको किसी और स्टाइल से समझना पड़ेगा, इस तरीके से नहीं समझाया जा सकता है। ठीक है। एक आता है डबल्ड, आता है, हम डबल्ड यूज करके देखते हैं, डबल्ड। ठीक है, डबल यूज करके देखो, डबल लिख दिया, कंट्रोल सेव किया, और आपको कुछ डबल दिख रहा है क्या? आई एम लाइक कंफ्यूज, डबल तो मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा। इससे आपको क्या होगा ना कि, तो ये अप्लाई क्या, डबल आउटलाइन देगा अपन को। कहीं पे भी आप पढ़ोगे तो उसमें डबल आउटलाइन लिखी है, क्योंकि ये यहाँ पे हमारी पिक्सल बहुत छोटे थे हमारे, इसलिए वो डबल आउटलाइन तो थी पर हम देख ही नहीं पाए। अब मैंने वो बढ़ा दी तो आपको डबल दिखने लग गए। ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसके अलावा भी कुछ और देखते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे, ग्रुप देखते हैं, बहुत हैं, और ये सब आपकी बुक में लिखे हैं, इसलिए हमें सब के सब देखने पड़ेंगे। ग्रुप से एक थोड़ा 3D इफेक्ट आ रहा है, जैसे आप देख सकते हो, काफी अच्छा 3D इफेक्ट है। ठीक है। एक होता है इनसेट, इनसेट यूज करते देखते हैं। ठीक है, कंट्रोल से सेव किया, इनसेट से भी एक 3D इफेक्ट आ रहा, पर थोड़ा अलग स्टाइल का है। एक होता है आउटसेट, आउटसेट से करके देखते हैं। एक मिनट, इनसेट को थोड़ा ध्यान से देखना, जैसे मैं एंटर दबाऊंगा आपको कुछ अलग दिखेगा, ये स्विच हो गया, है ना। एक आता है हिडन, हिडन से आपका अगेन वो हिड हाइड कर जाता है, नन से भी थोड़ा हाइड कर जाता है, और यहाँ पे हमारी सारी जो स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज हैं वो खत्म हो जाती हैं। बढ़िया बात है। मुझे तो ठीक है, तो मैं डैश लगाऊंगा, मुझे डैश अच्छा लग रहा था। ठीक है, डैश करके सेव कर देते हैं। ठीक है, और इतना बड़ा डैश नहीं चाहिए, मेरे को 2 पिक्सल का डैश चाहिए। ठीक है, सेव किया, और ठीक है। अब मैंने आईडी का यूज कर लिया, अब एक काम करते हैं, हम लोग यूज करेंगे, एक क्लास का यूज करके देखते हैं, क्लास का यूज करके देखते हैं। तो क्लास का यूज करने के लिए मैं काम करता हूँ, एक और पैराग्राफ बनाता हूँ, या फिर इमेजिन करता हूँ मैंने एक डिव बनाता हूँ, डिव का। अब एक काम करते हैं, क्लास का यूज करते हैं। तो क्लास का यूज करने के लिए मैंने एक काम किया, एक डिव बना लिया। डिव के अंदर मैं कुछ टेक्स्ट लिख दूंगा। डिव हम लोग अगेन एम्प्टी टैग जैसा काम करेगा, इसकी कोई स्पेशल प्रॉपर्टी है नहीं, ये सीएसएस को यूज करने के लिए मेजरली यूज किया जाता है। ठीक है। इसको मैंने क्लास दे दिया, क्लास का नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? ठीक है, हम इसका क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं, तो मैं इसको ए क्लास दे देता हूँ। ठीक है, ए क्लास, A1 होता हूँ, क्लास ए। आप इसे मल्टीपल भी दे सकते हैं, मैं ऊपर वाले को भी मैं क्लास ए का पार्ट बना देता हूँ। ठीक है। और इसको एक डिफरेंट आईडी दे देता हूँ, इसकी आईडी रख देता हूँ, आईडी, आईडी रख देता हूँ। आईडी हम कुछ भी दे सकते हो, XYZWB, जो भी तुम्हें नाम देना हो नाम दे दो। मैं इसको दे दूंगा कि डिव आईडी, ऐसे कुछ रख देते हैं, थोड़ा सा याद रह जाता है, डिव आईडी। सो अब लिखो, हाँ, दिस इज, दिस इज फॉर द, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, दिस इज फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द क्लास। ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब मैं यहाँ पे एक क्लास को अपनी एक्टिवेट करूंगा। अब अगेन मैं हैशटैग से अगर मैं आईडी करता हूँ, तो अब मुझे इसके लिए भी कोई स्पेशल चीज चाहिए, तो बिल्कुल आपको एक स्पेशल चीज, जिसके नाम है डॉट। डॉट लगाओ ए। अगर मैं डॉट नहीं लगाऊंगा तो क्या करेगा, ये इमेजिन कर लेगा कि यार ये तो टैग है। ठीक है, ये तो टैग है, कंफ्यूज हो जाएगा। ये तो टैग होता है, तो कंफ्यूज हो जाएगा, पेज में टैग ढूंढने लगेगा, इसलिए मुझे यहाँ पे डॉट लगा कि अरे यार वो ये वाला टैग नहीं, एंकर टैग है नहीं, यहाँ पे तुम्हें एक क्लास को ढूंढना है, वो एक क्लास को ढूंढ लेगा। अब एक काम करो, मैं इस सब से जो कलर चेंज कर देता हूँ, कि मैं चाह रहा हूँ कि इस क्लास में जो भी बच्चे बैठे हैं उन सबका, उन सबका कलर चेंज होता है। नहीं, कलर तो क्या अजीब लगेगा, तो रेड या कुछ और कर लूंगा, तो वाइट पे मजा नहीं आता। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस क्लास के अंदर जो भी बैठे हो उनका यार, उनका कलर बदल जाए, उनका साइज बदल जाए, उनका वो चेहरा बदल जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, उनका चेहरा बदल देता हूँ, उसमें ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम कोई भी उठा लेते हैं, चलो एक काम करते हैं ये। ठीक है, ये वाला हमने उठा लिया, इससे मैंने सेव किया। यार कोई आंसर ही नहीं आया, इसलिए मैं कर्सिव यूज करता हूँ काफी, क्योंकि वो जो है
एक बहुत बढ़िया आइडिया देता है। इसमें मैंने कर्सिव यूज किया तो ये कर्सिव हो गया। अगर आप ध्यान से नीचे देखोगे तो ये नीचे वाला भी कर्सिव हो चुका है। ठीक है, इससे उतना ज्यादा मजा नहीं आया तो एक काम करो, फिर अगेन हम कलर का यूज कर लेते हैं। कलर से क्या है, काफी अच्छा सा आइडिया पड़ जाता है। तो एक काम करते हैं, एक्वा दे देते हैं, एक्वा। एक्वा ऐसे गुड कर लो, बढ़िया दिखता है एक्वा। एको कलर दे दिया। अच्छा अब ये देखो ध्यान से कि जो भी आईडी से कोई मतलब नहीं है, जो भी क्लास का एलिमेंट था वो चेंज हो गया। ठीक है, चाहे वो डिव में था चाहे वो h1 में था। बढ़िया बात है। ठीक है, इतना आपको आ गया है। डिव के अंदर भी वही प्रॉपर्टी है, क्लास के अंदर भी वही प्रॉपर्टी है, ये सब आपको आ गया। अब जैसे मैंने एक और क्लास बनाई, अब मैं इमेजिन करो कि मैंने एक मल्टीपल आईडीज बना ली है ABCD, और फिर मैं चाह रहा हूँ कि उन ABCDs को मैं उठाऊं और मैं या यूज करूं और सेम प्रॉपर्टीज यूज मान लूं। जैसे इमेजिन करो कि मैंने PID के संग मैं चाह रहा हूँ यार एक ये आईडी नहीं हो, इसके अलावा भी एक इसी की सेम प्रॉपर्टी चाहिए। अब मैं फिर से कोड थोड़ी ना करूंगा। CSS तो मैंने इसीलिए सीख रहा हूँ कि भैया मेरे को HTML का मेरा भार कम हो जाए, है ना। तो फिर मैं क्या करूँ, मैं कोई तरीका होगा ना कि यार यही जो मुझे चाहिए वही मैं वापस इसमें लिख दूं, है ना। मैं यार कॉपी पेस्ट करूंगा तो क्या है, टेक्स्ट बढ़ जाता है, पढ़ने में दिक्कत होती है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा वेरी सिंपल कॉमा, वेरी सिंपल कॉमा का। और यहाँ पे अगर मैं लिख दूंगा जो दूसरी आईडी का नाम है div डॉट आई डी, जो कि हमने दूसरे नाम दिया था, इसको कंट्रोल से सेव करूंगा तो देखो दोनों में सेम प्रॉपर्टी लग गई। ठीक है, दोनों में सेम प्रॉपर्टी लग गई। अगर थोड़ा सा यहाँ से कंफ्यूजन जरूर हो गया, मैं समझा देता हूँ। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि यहाँ पे मैंने मल्टीपल आईडीज यूज करी से उनको सेम प्रॉपर्टीज देने के लिए, वहां पे कॉमा का यूज करता हूँ। अगर मैं क्लास का यूज करता हूँ तो भी तो सारी आईडी जो भी उस क्लास के अंदर हैं या सारे टैग जो भी उस क्लास के अंदर हैं सब पे सेम प्रॉपर्टी लगेगी। क्या मैं कॉमा लगा लगा के यही जो क्लास करती है वही नहीं कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था, पर क्या आप याद रख पाते? नहीं याद रख पाते। इतनी सारी आइडियां याद करना या कहीं पे भी कुछ नाम गलत दिया आईडी का तो वो प्रॉपर्टी नहीं आएगी यहाँ पे, लेकिन क्लास में सिर्फ एक ही नाम लिखना पड़ता है, तो इसका एडवांटेज ये है। ठीक है, आपको आ गया ये। ठीक है, अब बहुत ही कम बचता है हमारे CSS के अंदर। मैंने आपको बॉर्डर लगाना सिखा दिया, बैकग्राउंड लगाना सिखा दिया, फॉन्ट लगाना सिखा दिया। अब छोटी मोटी चीजें रह गई हैं, जैसे मैं अगर यहाँ पे बताऊंगा एक स्पेसिंग रह गई है। जैसे मैं लिख दूं लेटर स्पेसिंग, तो इतना तो आप लोग समझ ही गए कि लेटर स्पेसिंग मतलब कि हर लेटर के बीच में स्पेस चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि हर लेटर के बीच में कम से कम 5 पिक्सल का गैप, 4 पिक्सल का गैप होना चाहिए। मैंने सेव किया और ये देखो 4 पिक्सल का गैप आ गया। पर मैं चाह रहा हूँ यार ये 4 पिक्सल का गैप तो आ गया यार, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यार और थोड़ा हो। मैंने ऐसे इमेजिन कर दो 40 कर दिया, तो एक लेटर फिर दूसरे लेटर के बीच में 40 40 पिक्सल का गैप आ गया। वो अजीब लग रहा ना काफी ज्यादा, मुझे भी लगता है। सबको लगेगा बहुत अजीब लगता है ये, ठीक है। पर ये काफी ज्यादा यूज में आता है। उसके बाद आता है हमारे पास वर्ड स्पेस। ये हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। वर्ड स्पेसिंग नॉट वर्ड ब्रेक, वर्ड स्पेसिंग बाकी सब हमारे बात के लिए है। वर्ड स्पेसिंग जैसे मैंने अगर 2 पिक्सल कर दिया तो क्या होगा, कुछ नहीं हुआ। अभी तो कुछ नहीं दिखा ना, बहुत छोटी वैल्यू है इसलिए अंतर नहीं दिखा। मैं 20 पिक्सल कर दूं तो हर वर्ड के बीच में 20 20 पिक्सल का एडिशनल गैप आ जाएगा, एडिशनल गैप आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, ये सब हमें सब आ गया। अब एक काम करते हैं, बहुत ही आसानी से एक चीज समझने के लिए, मार्जिन पैडिंग ये सब चीज समझने के लिए मैं आपको कुछ डिव्स बना के दिखाता हूँ। मैंने एक डिव बनाया, ठीक है। उसका नाम दिया मैंने क्लास। उसको मैंने एक आईडी देते हैं कि इसको मैं दूंगा एम, आईडी इसको एम दे दी। फिर उसी के अंदर मैंने एक आईडी बनाई, ठीक है। आईडी नहीं, सॉरी आईडी नहीं बनाई मैंने, उसके अंदर मैंने आईडी नहीं बनाई, उसके अंदर मैंने बनाया, ठीक है। उसके अंदर मैंने बनाया एक डिव जिसका नाम है अरे यार जी क्या हो रहा। हाँ, उसके अंदर मैं एक डिव बनाऊंगा जिसको आईडी दूंगा मैं आईडी पी, ठीक है। और एक बनाऊंगा डिव आईडी, या मैं इसके बाद नहीं बनाऊंगा, मैं इसमें नहीं बनाता, इसके बाद इसके अंदर लिख देता हूँ दिस इज कंटेंट, ठीक, दिस इज कंटेंट। और मैं काम करूंगा इससे पहले थोड़ी सी लाइन ब्रेक कर देता हूँ जिससे कि क्या है थोड़ा नीचे आ जाए। तो सेव करूंगा और यहाँ पे लिखो दिस इज कंटेंट के हिसाब से एक आ रहा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मार्जिन पैडिंग और मार्जिन पैडिंग
क्या 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 काम होता है, मैंने जिस हिसाब से आपको बता दिया था इनिशियली। अगर आपने उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझा होगा तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे अब मैंने उठाया कि मेरा जो एम वाला था उसको मैं एक बीजी कलर दूंगा। अच्छा, और आपको बताना भूल गया मैं कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को कलर दोगे तो वो जितनी उसकी रेंज होगी, मतलब कि समझो कि मेरे टेक्स्ट की रेंज इधर से ये दिस से लेके पीआईडी तक ही है, ये जो डैश बॉर्डर के अंदर जितना भी एलिमेंट होगा ना सब कलर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे जो मैंने करूंगा थोड़ा सा क्रीम कलर यूज करूंगा, शायद क्रीम कलर होता है क्या इसमें क्रीम? नहीं, क्रीम कलर नहीं होता, ऑफ वाइट, ऑफ वाइट होता, ऑफ वाइट। नहीं, ऑफ वाइट भी नहीं है वाइट में कुछ चाहिए फिर। ठीक है, वाइट स्मोक यूज कर सकते हैं हम लोग, वाइट, सफेद धुंध, सफेद धुंध का यूज करेंगे। ठीक है, सफेद धुंध का यूज किया मैंने। अच्छा, और अब हम इसमें यूज करेंगे हाइट प्रॉपर्टी। हाइट, हाइट से क्या होगा, हाइट में रख दिया 100 पिक्सल तो क्या हो जाएगा, 100 पिक्सल मोटा हो जाएगा। और मैंने इमेजिन करो उसके नाम विड्थ रख दिया, विड्थ रख दिया मैंने कितना, अगेन 100 पिक्सल, मुझे चौकोर डब्बा चाहिए। 100 पिक्सल लियो, चौकोर डब्बा बन चुका है। अगर मुझे इसको सेंटर में लाना हो, सेंटर में लाने की भाई मैं आपको बता ट्रिक बताऊंगा, वो आपको आ जाएगी। पर अगर आप सोच रहे हो कि मैं इसको इस तरीके से कर दूं टेक्स्ट अलाइन, तो भाई टेक्स्ट अलाइन करोगे तो इसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो हो जाएगा कलर, उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो माल मटेरियल चेंज नहीं हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर भी एक बार थोड़ा और अगर समझ में नहीं आया हो तो 1 मिनट मैं वो भी समझा देता हूँ ब्लैक कलर की मदद से। ब्लैक कलर किया, सेव किया, इसमें 1 मिनट। हाँ, तो उसमें कलर क्यों नहीं दिखा रहा, दिस इज कंटेंट, हाँ तो कलर दिखाओ ना इसमें। 1 मिनट, ओ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें नहीं, मुझे पी आई डी करना पड़ेगा, 1 मिनट। पी, ठीक है, सो कलर बी एल एस सी का ब्लैक, पी, देखो इसके अंदर जो कंटेंट है वो पी यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब वो मैंने मल्टीपल कर रखा था, अगर मैं हटा देता ना यहाँ से ये वाला तो मैं तो भी हट जाएगा ऊपर, वो किसी और चीज़ के अंडरस्टैंडिंग के लिए हटा ही देते हैं सब लोग, थोड़ा क्या अंडरस्टैंडिंग सही बैठनी चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एडवांस थोड़ा टाइम बचाने के चक्कर में आपको कॉन्सेप्ट गलत नहीं समझाऊंगा मैं, डोंट वरी। ठीक है, टाइम बचाने के चक्कर में आप कॉन्सेप्ट गलत नहीं बताऊंगा, टेंशन नहीं लो भाई। ठीक है, अब ऐसा हो गया। ठीक है, टेक्स्ट आ गया। अब मैंने बोला था कि आपको कि अगर मैं इसमें आप अलाइन कोशिश करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, कि जो इसके अंदर था वो अलाइन हो जाएगा, है ना, वो अलाइन हो गया। अब एक काम करो, इसमें हम 1 मिनट के लिए बॉर्डर भी डाल देते हैं, जिससे क्या है और अच्छे समझ में आ जाएगा यार। जितना अच्छे समझ में आया उतना कम है, उतना बढ़िया है ना। सो अगर मैं इसको 3 पिक्सल का कर दूं और मैं इसको एक रेड कलर का मार्जिन दे दूं जिससे थोड़ा सा क्या हाईलाइट हो जाए, तो ये मार्जिन आ गया था। ठीक है, ये मार्जिन है। अब मैंने क्या किया, मैंने आपको बोला था कंटेंट और बॉर्डर के बीच के गैप को हम लोग माँ क्या कहते हैं, पैडिंग। अब मैं पैडिंग संग छेड़छानी करूंगा, पैडिंग कर दूंगा। पैडिंग, अगर मैंने सिर्फ पैडिंग लिखा तो आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह का एक ही मानेगा। मैंने ऐसे 20 पिक्सल की पैडिंग बोल दी तो देखो यहाँ पे 20 पिक्सल की पैडिंग, वो इसको 20 पिक्सल, उसने 20 20 20 ऊपर खींच दिया, 20 नीचे खींच दिया, 20 लेफ्ट खींच दिया, 20 राइट खींच दिया, जो टेक्स्ट है उससे। ठीक है, पैडिंग का कलर हम लोग स्पेसिफिकली मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। अगर मैं चाहूँ सिर्फ मैं ऊपर की चेंज करूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। अब एक काम करते हैं, मार्जिन को समझने के लिए जैसे एक काम आप समझो कि यहाँ से मैंने बोलता कि बॉर्डर और जो बाद की स्पेस है उसको हम लोग मार्जिन कहते हैं। जो मेरे यहाँ पे अगर माउस पॉइंटर को देखोगे वो, अगर मैं चाहूँ, मैं चाह रहा हूँ यार ये मार्जिन जो है मेरी लेफ्ट की जो मेरी मार्जिन है वो यार कम से कम 20 पिक्सल इस साइड को सरक जाए, है ना, 20 पिक्सल राइट साइड को खिसक जाए, तो मैं लिख दूंगी यार 20 पिक्सल खिसक जाए, 20 पिक्सल खिसक जाएगी। मैं बोलूंगा यार तुम एक काम करो 30 पिक्सल खिसक जाओ, तो वो 30 पिक्सल खिसक जाएगी। मैं कहूँगा यार 40 खिसक, मैंने 60 खिसक जाओ, हटाओ चाहिए ही नहीं, तो इतनी खिसक जाएगी। अगर अब मुझे चाहिए कि यार ये तो मेरे बीच में आ जाए, है ना, मैं चाह रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ कि मेरा बीच में आ जाए, तो आप क्या करोगे, तो इसमें मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि आपको लिख देना है ऑटो। ठीक है, ऑटो कर दूंगी, ये बिल्कुल ही वो जितनी उसकी मैक्सिमम गैप है उसने उधर उतने को उठा लिया। अब इमेजिन करो, यहाँ पे मैंने इसको ऐसे किया, देखना यहाँ पे मैं इसको इधर करूंगा तो भी ये इसी कोने पे चिपका हुआ है। ठीक है, ऑटो किया। अब लेकिन यार मैं चाह नहीं था, तुम चिपको नहीं, बिल्कुल लेफ्ट में, बिल्कुल लेफ्ट से मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं लो,
तुम बीच में आओ। तो फिर मैं क्या करूंगा, मार्जिन राइट लिखूंगा, उसमें भी ऑटो लिख दूंगा, तो वो कहेगा बीच में। अब लोग इधर से भी ताकत लगाएंगे, इधर से भी ताकत लगाएंगे, बीच में कहीं पे मिल जाएंगे, तो बीच में मिल गए। और ये बीच में मिलते ही रहेंगे, चाहे मैं कोई भी साइज कर लूँ पेज का। ये देखो यहाँ बड़ा करा तो भी इसके बीच में लग रहा है, और मैं इसको छोटा करूंगा तो भी इसके बीच में लग रहा है। ठीक है, इसी के संग हमारा ऑलमोस्ट पूरी चीजें खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को सिर्फ इतना ही सीखने की जरूरत थी। इसके अलावा बस एक चीज और रह गई है, जो कि हमारा बैकग्राउंड इमेज है, जो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज को समझने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ से बैकग्राउंड ही हटा देता हूँ। यहाँ से एक बैकग्राउंड हटा के यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज लगा देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, हाँ तो गाइस मैं इमेज लेके आ गया हूँ, ये बॉल की इमेज लेके आऊँ। आप कहोगे यार बॉल की इमेज क्यों लेके आया है, बॉल की इमेज का क्या जरूरत है, बॉल की तो थोड़ी ना बैकग्राउंड है। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को और बेटर बनाने के काम आएगी। ठीक है, मैंने यहाँ से हटा दिया। अब इसमें लिखूंगा बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, और मैं एक यूआरएल लिखूंगा। इसके अंदर यूआरएल लिखना पड़ता है, उसके अंदर एचआरएफ लिखना पड़ता था। मतलब इसके अंदर सीधे सीधे हम लोग इमेज कट लिख देते थे, इसमें हम लोग यूआरएल लिख देते हैं। फिर उसका नाम लिख दो, क्योंकि मेरा नाम, उसका नाम क्या है, उसका नाम जो आपकी की फाइल है उसका नाम लिख दो, जहाँ पे डाउनलोड डॉट जेपीजी है नाम, तो मैंने सेव कर दिया। अब यार देखोगे, अरे इतनी सारी बॉल्स आ गई, इतनी सारी बॉल्स तो मैंने थी नहीं, मैंने तो सिर्फ बैकग्राउंड में एक ही चाहिए, है ना। लेकिन जैसे अब अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि अगर आपकी इमेज का साइज छोटा है, तो फिर सीएसएस क्या करेगी, मल्टीपल इमेजेस लगा देगी। मैं कहूँगा यार लेकिन मुझे मल्टीपल इमेजेस नहीं चाहिए, मुझे एक इमेज चाहिए, है ना। मुझे मल्टीपल इमेज नहीं चाहिए, मुझे एक ही इमेज चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड लिखूंगा, बैकग्राउंड रिपीट लिखूंगा, रिपीट, और लिख दूंगा नन। भैया नहीं चाहिए, रिपीट मत करो, है ना। यहाँ पे मैंने लिख दिया बैकग्राउंड रिपीट नन, सॉरी नन नहीं, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। नन नहीं होता इसमें, नो रिपीट लिखना पड़ता है, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। लिया रे, तो एक ही में आई। मैं चाह रहा भाई खिंच जाओ, पूरा पूरा खिंच जाओ, है ना। तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड साइज। मैं कहूंगा यार तो मैं साइज बढ़ा दे रहा मैं, है ना। ऑटो कवर कंटेंट, और मैं कवर लिखूंगा तो पूरे पेज के लिए एक बॉल आ जाएगी। लेकिन अगर मैं कंटेंट लिखूंगा तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, कंटेंट कंटेन क्या कर दूंगा, तो जितना इसमें जितना टेक्स्ट कंटेंट होगा उस हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, और अगर मैं इसमें यहाँ पे साइज को हटा दूं, हटा दूं और मैं कंट्रोल सेव कर दूं, देखो एक बॉल है। लेकिन अब मुझे चाहिए, ऐसे इमेजिन करो कि मैंने यहाँ पे इसको एक बुलेट की तरह यूज करने के लिए बनाया हो, तो मैं तो चाह रहा हूँ कि यार कि ये जो है मेरी वाई एक्सिस जो अपन लोग ने पढ़ी हुई है मैथ में, ग्रेड ग्रेडियंट के हिसाब से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से हमें चलना होगा। तो मुझे चाहिए कि वाई एक्सिस के हिसाब से आए, ठीक है, वाई एक्सिस के हिसाब से आए। तो यार मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँगा, लिख दूंगा, बहुत सिंपल से बोल दो यार, तुम वाई एक्सिस में रिपीट हो जाओ, वाई रिपीट वाई। ठीक है, तो ये रिपीट वाई, इट विल रिपीट इन वाई, इट विल रिपीट इन वाई। ठीक है, रिपीट इन वाई। और अगर मैं लिख दूंगा रिपीट इन एक्स, देन इट विल रिपीट इन एक्स। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, और इसके संग आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, और कुछ भी इसमें एक्सेस में नहीं रह गया। छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं, आपको एक बार बुक पढ़नी होगी, जिससे आपको बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीजें आपको पता चल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।